नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 32 वर्ष है। इनके सारे सवाल थे कि इनका जीवन कैसा रहेगा, लॉटरी खेलने की आदत है तो लॉटरी में जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। तो मुझे जो कुछ भी इनके हाथ में दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों इनके पाम का से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, देखिए सबसे पहले अगर आपकी जीवन रेखा देखें, तो ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा आपके हाथ में सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। देखिए, अगर हाथ में ही देखें, ध्यान से ही देखें, तो ना तो जीवन रेखा आपकी छोटी है, ना इसमें कोई कट लग रहे हैं, तो जीवन रेखा बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत है। मान सकते हैं कि संपूर्ण जीवन रहेगा, परमात्मा की कृपा से लंबी आयु, रोग मुक्त जीवन, परेशानियाँ मुक्त जीवन रहेगा। तो जीवन रेखा आपकी बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत, हर अवस्था में दिख रही है। यहाँ पर ये नीचे क्यों 2 भागों में टूट रही है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब ये रेखा 2 भागों में टूटने लगे, तो व्यक्ति यात्राएँ बहुत करता है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, यात्राओं से बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। संतान द्वारा सेवा होती है और बुढ़ापा आनंद में जाता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ या फिर ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। जीवन रेखा पर यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएँगे कि जीवन रेखा के ऊपर यहाँ पर ऑफशूट आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मजबूत ऑफशूट आपके हाथ में देखने को मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पर। आपका सवाल था कि क्या आपको लॉटरी लगेगी? आप 32 वर्ष की आयु में हैं, तो देखिए एक ऑफशूट आ रहा है आपके हाथ में 33 में, 36 में। इसके अलावा एक ऑफशूट आ रहा है 47, 51, 56, 60, 62। यहाँ पर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल नहीं है, फिश का साइन है। जीवन रेखा का, पूरी जीवन रेखा का सार ये है। देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लॉटरी लगेगी, बट इस एज में, जिस एज में मैंने ऑफशूट बताए, केवल ये वाले पार्ट बताए हैं, इस एज में प्रॉपर्टी आना, खुशखबरी मिलना, अच्छा धन लाभ होना, जॉब में प्रमोशन होना, बिज़नेस में बहुत बड़ा फ़ायदा होना, वंश की वृद्धि होना, बुढ़ापे में है तो पोते-पोतियों का सुख मिलता है और जवानी में है तो संतान, पुत्र और पुत्री का सुख मिलता है। तो वंश की वृद्धि होती है, अच्छे लाभ मिलते हैं, प्रमोशन होता है, घर में खुशखबरी आती है, रुका हुआ काम बन जाता है। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में, जो-जो एज बताई उस एज के आस-पास, 1 आध साल के आगे-पीछे में ये चीज़ें होने वाली रहेंगी। ये अंत में फिश साइन बन रहा है जीवन रेखा पर। ये साइन आपको मोक्ष और मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये साइन मोक्ष और मुक्ति का साइन होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये साइन होता है, ऐसे व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। जितना आप लोगों के काम आएँगे, अन्नदान और वस्त्रदान करेंगे, उतना आपका भाग्योदय होगा और आपको परम आनंद की अनुभूति होगी और आप अपने जीवन में मोक्ष और मुक्ति की तरफ अग्रसर होंगे। तो इस तरह के ठीक-ठाक योग आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा पर चलें, तो भाग्य रेखा इस प्रकार होनी चाहिए थी। एक भाग्य रेखा जो कि कहीं से इसमें कटने लगे, कहीं से क्रॉस ना आए। आपकी भाग्य रेखा लगभग 34 के आस-पास टूट गई है, फिर दूसरी भाग्य रेखा स्टार्ट हुई है। देखिए, इस एज में आपको कहीं न कहीं बिज़नेस में चेंज लाना, जॉब करें तो जॉब में बदलाव लाना, इस तरीके के वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप अभी बाहर रह रहे हैं, तो ओवरऑल सेटलमेंट का हाथ नहीं है, बुढ़ापे में अपने देश वापस लौट कर ज़रूर आएँगे। तो देखिए, हाँ, आपने शायद पूछा भी था कि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, मैंने ध्यान से देखा नहीं था, शायद आपने पूछा था कि आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं। तो देखिए, अभी आप 32 वर्ष में हैं, तो 34, मैंने बोला तो 35 के आस-पास हो सकता है। चेंज आ रहा है, अब वो क्या बदलाव आएगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन बदलाव ज़रूर आएगा। फिर आपके हाथ में यहाँ पर देखें, तो ये रेखा ठीक जा रही है, मजबूत जा रही है। यहाँ पर आपके हाथ में 40वें वर्ष में बदलाव है हल्का-सा, 50वें वर्ष में बदलाव है। तो बदलाव आपके हाथ में काफ़ी सारे हैं। करियर के रिगार्डिंग बड़े-बड़े चेंज आपके हाथ में आते रहेंगे। पॉज़िटिव वे में चेंज आएँगे, क्योंकि हाथ की रेखा बाद में कटी नहीं है। तो पॉज़िटिव वे में चेंज आना, प्रॉपर्टी आना, खुशखबरी आना, इस तरह की योगी रेखा बना रही है। सूर्य पर सूर्य रेखा है, वी साइन बना रही है, यहाँ पर मछली भी बन रही है। सूर्य पर मछली बहुत शुभ होती है, बहुत अच्छे लाभ देती है। अगर आपके हाथ में सूर्य पर मछली बन जाए, आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि ये रेखा आपको इतने अच्छे लाभ देगी, इतने अच्छे लाभ देगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये रेखा आपको जीवन में आपको खुशहाली से बढ़ने वाली रहेगी। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? अगर सूर्य देव पर मछली है, तो ये इतना मजबूत साइन है कि अगर इसके आगे एक पॉजिटिव साइन भी है, तो ये आपके हाथ के 100 नेगेटिव साइन्स पर भारी पड़ जाएगा। इतने अच्छे लाभ ये रेखा आपके जीवन में देने वाली रहेगी। इसका मतलब आप यह भी समझ सकते हैं कि जितना आप अपने पिताजी की सेवा करेंगे, उतना ही फिश का साइन मजबूत होता चला जाएगा और आपको जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की ये रेखा देने वाली रहेगी। तो पिताजी की सेवा कर बहुत लाभ मिलेगा। अगर एक बार को पिताजी की सेवा करने में सक्षम नहीं है, तो अपने पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा कीजिए, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। ये रेखा समझदारी को इशारा करती है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना पसंद करता है। जीवन जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर ऐसे व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता है। आप अपने जीवन के सभी निर्णय, इम्पोर्टेंट डिसीजन बहुत समझदारी से लेंगे, उनसे आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह के ठीक-ठाक योगी रेखा आपके हाथ में बना रही है। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखें, तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है।
हृदय रेखा में से रेखा नीचे गिरा रही है, ये रेखा आपके जीवन में आप समझ सकते हैं कि माँ बाप की सेवा करने वाले घर में पाई जाती है। ओवरऑल हृदय रेखा ठीक है। यहाँ पर ये वी साइन बना रही है, ये विष्णु सिंबल कहा जाता है। वी साइन हर जगह बोला जाता है, बट वी साइन अगर हृदय रेखा पर हो तो विष्णु सिंबल होता है। विष्णु सिंबल इस प्रकार का अगर आपके हाथ में, आप समझ जाइएगा कि आप पर भगवान श्री हरिनारायण की कृपा रहेगी। और देखिए, अगर ऐसे व्यक्ति नारायण की भक्ति करें तो बहुत लाभ मिलते हैं। हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप आपके लिए अमृत मंत्र रहेगा। बहुत बड़ा भाग्योदय आपका इस तरह के कार्य कर होने वाला रहेगा। तो ये कार्य कीजिए, आपको लाभ जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी अगर देखें तो हृदय रेखा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है हृदय रेखा में। मस्तिष्क रेखा देखें तो ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है, इस प्रकार आपकी मस्तिष्क रेखा घूम रही है। देखिए, ये मस्तिष्क का बैंड होने लगे, इसका मतलब यह देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। धार्मिकता चरम सीमा पर रहती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है धार्मिक बनते चले जाते हैं। तो धार्मिकता अच्छी कैसी रहेगी, और भगवान में नाम जाप करना, भगवान की भक्ति करना, दान दक्षिणा करना, और हमेशा भक्ति भाव में लगे रहना। बुढ़ापे में बहुत बड़े भक्त होंगे आप। तो भक्ति भाव और अच्छा जीवन, सात्विक जीवन व्यक्ति जीने वाला होता है। धर्म कर्म की भावना बढ़ चढ़कर बोलती है बुढ़ापे के अंदर। बाकी मंगल पर हल्की सी मंगल रेखा है, तो एक समय पर आपका 50s में प्रॉपर्टी डीलिंग्स आपको लाभ मिलेगा। और गुरुदेव बृहस्पति दबे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगी। अभी तो शायद आपको ना फील हो, बट हाँ, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा। आप अपने जीवन में आपको समस्या जरूर रहेगी कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कितना कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको लास्ट में ताने सुनने को ही मिलेंगे। ये आपको फैमिली प्रॉब्लम्स आएगी जरूर। तो पारिवारिक समस्या है, लेकिन ओवरऑल फैमिली लाइफ बढ़िया रहेगी। ताने सुनने के बाद भी फैमिली लाइफ बढ़िया रहेगी, और मैरिज लाइफ के सक्सेसफुल होने के पूरे पूरे योग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सक्सेसफुल मैरिज लाइफ आपके हाथ में मुझे दिख रही है। थोड़ी बहुत लोन कर्ज की समस्या रहेगी। जीवन में कभी भी कैसे भी किसी कर्ज मत ले लीजिएगा। अगर आपने कर्ज लिया, बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। तो कर्ज नहीं लेना रहेगा। जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिक्कत परेशानी आ जाए, कितनी समस्या में पड़ जाए, बट कर्ज मत लीजिएगा। कर्ज आपको नहीं लेना रहेगा कभी भी, किसी से भी, कैसे भी, किसी भी रूप में। बुध पर सीधी खड़ी रेखा है, तो अपना व्यापार करने के पूरे पूरे हो गए। जब जब अपना व्यापार करेंगे, सफलता आपको अच्छी से मिलेगी। व्यापार करके लाभ आपको जोर से मिलने वाला रहेगा आपके जीवन में। बिजनेस सेंस बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत आपके हाथों में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अगर आपके हाथ की बारह राशियाँ देखें तो आपके हाथ की बारह राशियाँ दिखा दी, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे अच्छा लाभ भी देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ऐसे व्यक्ति अपने माँ बाप के संस्कारों को लेकर आगे चढ़ने वाले होते हैं, और जिस माहौल में डालना चाहे उस माहौल में अपने को ढालने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह के ठीक ठाक आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाह्य राशियाँ अच्छी मजबूत हैं। जब भी आपकी ग्रह राशि को तो गोचर करेंगे, आपको उनसे लाभ ही देखने को मिलेगा। अंगूठा बहुत नुकीला है, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं देगा, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करेंगे, और लीडरशिप क्वालिटी और फ्रेंडशिप नेचर आपका रहने वाला रहेगा। सेकंड पर, फ्रेंच पर आड़ी रेखाएं हैं, लॉजिक सेंस और तर्क वितर्क शक्ति बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत देखी जाती है। यहाँ पर 2 से 3 रेखा साफ साफ दिख रही हैं। जब यहाँ पर रेखा होने लगे, आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर खाली समय हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, तो भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत होता है। इस तरह के पूरे पूरे आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। जितना आप खाली समय में हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, आपका भाग्योदय उतना अच्छा, उतना बढ़िया, उतना मजबूत होने वाला रहेगा। यहाँ पर लकलन में सपोर्टिव लाइन भी है। देखिए, मैंने आपको बताया तो है, लेकिन कि आप नारायण देव की भक्ति, कि आप नारायण भक्ति कीजिए, भगवान का नाम जाप कीजिए, लेकिन आपके करियर और धन के मालिक हैं भगवान महादेव। तो महादेव के लिए आपको एक चीज़ करनी रहेगी, गौ माता की सेवा, नंदी महाराज की सेवा, और जंगली जानवरों की सेवा, जिनमें कि मुख्य पशु आते हैं। देखिए, महादेव को पशुपतिनाथ कहा जाता है, तो पशु की सेवा करने से बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो ये कार्य कीजिए, आपको उससे भी लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये थी, हाथ का कलर बहुत परफेक्ट है, फॉरेन सेटलमेंट नहीं है। बुढ़ापे में अगर आपको वहाँ पर प्रॉपर सेटलमेंट भी हो जाए, तब भी आप वापस लौट कर अपने देश में आएंगे। इसके अलावा बदलाव आ रहे, तो रेस्टोरेंट खोलने के चांसेस काफ़ी प्रबल मुझे दिख रहे हैं। कर्ज की समस्या जीवन में जरूर रहेगी, अवॉइड करिएगा। फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत थोड़ी सी आपको आपके हाथ में मेरे को दिख रही हैं। बाकी कोई समस्या आपके हाथ में नहीं है। जीवन लंबा, अच्छा, मजबूत है, मस्तिष्क अच्छी है, देखा उससे मजबूत है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आप रेमेडीज चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि आप हरे राम हरे कृष्ण का जाप और गौ माता की सेवा, नंदी महाराज की सेवा, जंगली जानवरों की सेवा करनी रहेगी। उससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलेंगे, आपकी में और तरक्की देखने को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो देखना, कोई डाउट, कोई सवाल पूछना चाहे हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपके साइड और सारी को सॉल्व कर देंगे, आपको दिन सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारा एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपको रिव्यू रहेगा वो भी बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपना रिव्यू हमें ध्यान से बता दीजिएगा, और उपाय के बारे में भी लिख दीजिएगा। उपाय वैसे मैंने आपको बता दिया वीडियो में,
डिटेल उपाय मैं आपको पहुँचा दूँगा व्हाट्सएप पर ही वीडियो देखने के बाद। जो रेमेडीज़ आपको दे दी, ये रेमेडीज़ मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, आपको जो रेमेडीज़ मैंने आपको वीडियो में बताई आपको हमेशा करनी रहेंगी, डेली हमेशा करनी, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।